अस्सलाम वालेकुम। एक राइट ट्रायंगल के तीन पार्ट होते हैं। ये होता है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस होता है। 9.2 सॉल्व करने के लिए आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इनके फार्मूले आने चाहिए और इनके फार्मूले मैंने लिखे हुए हैं। साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। इसी तरह कॉस थीटा बेस और हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस के। ये वो टूल्स हैं जिनसे आप 9.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये मैंने ओरिजिन बनाया हुआ है। ये जो एक्सिस होता है ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो मैंने एक चीज़ लिखी हुई है ASTC। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। चार क्वाड्रेंट हो गए। जो पहला क्वाड्रेंट है इसमें ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑल पॉजिटिव, मतलब इसमें सारे पॉजिटिव ही होंगे, कोई नेगेटिव नहीं होगा। और दूसरा क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि एस, मतलब सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा और कोई भी पॉजिटिव नहीं होगा, ना कॉज ना टेन, सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। तीसरा टी रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सिर्फ टेन पॉजिटिव होगा और कोई भी पॉजिटिव नहीं होगा। तीसरा चौथा सी, मतलब सिर्फ कॉज थीटा पॉजिटिव हो सकता है इस क्वाड्रेंट में और कोई भी पॉजिटिव नहीं होगा, किसी भी एंगल की वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी सिवाय कॉज थीटा के। और अगर कॉस थीटा में अंदर थीटा के साथ माइनस आ जाए तो वो बाहर प्लस हो जाता है और अंदर ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर साइन थीटा में माइनस आए तो ये हम माइनस बाहर निकाल लेते हैं, माइनस साइन थीटा हो जाता है। और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए एक चीज़, एक थ्योरम है पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम में क्या कहते हैं, ये में कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि इसकी लेंथ का स्क्वायर जो होता है वो इसकी लेंथ के स्क्वायर और इसकी लेंथ के स्क्वायर के इक्वल होता है। बस हम हाइपोटेन्यूज को आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं और परपेंडिकुलर को वाई से, बेस को एक्स से। अब मैं आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं 9.2 में। 9.2 के ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये पास्ट पेपर से हैं। एक चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन का की पहली जुज और थर्ड जुज दो चीज़ें आ चुकी हैं, तो आप चौथा क्वेश्चन पूरा कर लें, हो सकता है इसमें से कोई और जुज उठाए एग्जामिनर। इसके अलावा छठा क्वेश्चन है और आठवां क्वेश्चन है, ये मैंने आगे लिखा होगा कि सरगोदा बोर्ड में 2008, 2010, 2011 में आ चुका है। और आठवां क्वेश्चन मुल्तान बोर्ड में 2008 में, लाहौर में 2009 में, फैसलाबाद बोर्ड में 2009 में आ चुका है। अच्छा, ये क्वेश्चन अब सॉल्व कैसे होंगे? मैं क्वेश्चन 4 को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ ये कैसे सॉल्व होता है। बाकी सब आप खुद कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। बस मेरा काम है आपको समझाना। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? गिवन ये है कि जो cos थीटा है वो है इक्वल, cos थीटा इज इक्वल टू -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। और वो इसके साथ हमें ये भी बताता है कि द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन क्वाड्रेंट 3, मतलब जो ये एंगल है ये तीसरे क्वाड्रेंट में है। अब ये तीसरे क्वाड्रेंट में है तो हम इसे तीसरे थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रा करेंगे। ये हमने इसे ड्रा कर दिया है। और हमने ऊपर एक cos थीटा का फार्मूला पढ़ा था कि cos थीटा जो होता है वो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। ये फार्मूला ये आपने ज़बानी याद रखना है। और बेस को हमने x से रिप्रेजेंट किया था, हाइपोटेन्यूज को r से रिप्रेजेंट किया था। ये चीज़ हमें पता है। और ये जो चीज़ है ये हमें इन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है, तो इससे हम बेस की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इधर एक क्वेश्चन बंदे के दिमाग में आता है कि ये जो माइनस है ये मैं बेस के साथ क्यों ले रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज के साथ क्यों नहीं ले रहा। बड़ा ही वैलिड किस्म का क्वेश्चन बनता है ये कि ये माइनस हम नीचे, इधर हम √3 के साथ तो ले रहे हैं, -2 के साथ क्यों नहीं लिए? √3 के साथ पॉजिटिव होता ये माइनस हो जाता। तो इसका जवाब ये है कि
जो ट्रायंगल बन रही है हमारी, इसकी जो बेस है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है। तो इस पे एक्स की हर वैल्यू नेगेटिव होती है जो इस एक्सिस पे आ जाए। ये आप ऊपर देखेंगे ना, ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, तो इससे आपको समझ आ जाएगी कि चक्कर क्या है सारा। यहाँ पे एक्स की सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे वाई की सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, यहाँ पे पॉजिटिव। इसीलिए हम एक्स को नेगेटिव ले रहे हैं यहाँ पे। बस उसी पाइथागोरस थ्योरम में हम पुट करेंगे जिससे हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी। अब वाई क्या है, यहाँ पे वाई वाई परपेंडिकुलर है जो हमने वाई लिया था। और इस क्वेश्चन में छोटे बड़े वाई का कोई चक्कर नहीं है, ये मेरी अपनी गलती है कि मैंने कहीं पे छोटा लिख दिया, कहीं पे बड़ा लिख दिया। तो वाई की जो वैल्यू आती है हमारे पास वो आ जाती है +-1। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आता है, जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये +-1 हो जाएगा। अब हम डायग्राम में देखेंगे कि वाई आखिर है कहाँ पे, बन कहाँ पर है। तो वाई इधर बन रहा है सीधा, तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस में आ जाता है, इसलिए हम सिर्फ नेगेटिव वैल्यू लेंगे वाई की। मतलब वाई इज इक्वल टू +-1 था, तो हम सिर्फ वाई इज इक्वल टू -1 लेंगे। अब फिर वही चीज़ है, बस जो फार्मूले ऊपर ऊपर मैंने लिखे थे उसी में पुटिंग करनी है। साइन थीटा आपके पास तीनों चीज़ें आ चुकी हैं, हाइपोटेन्यूज आ चुका है, परपेंडिकुलर आ चुका है, और बेस भी आ चुकी है। तीनों की वैल्यूज़ आपके पास हैं, आपने बस फार्मूलाज में पुट करनी है और आपके आंसर निकलते हैं। इससे आप ये सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। एक्सरसाइज के तकरीबन सारे क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होते हैं। जो राइटर है वो इधर स्टूडेंट को करता है घुमाने की कोशिश। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो उसने हमें ये नहीं बताया कि क्वाड्रेट कौन सा, उसने हमें ये चीज़ दे दी है। इस चीज़ से कैसे पता चलेगा क्वाड्रेट कौन सा है, तो आप फिर ऊपर एक बार डायग्राम में आ जाएं। जो ये वैल्यू होती है ये होती है 0, यहाँ पे एंगल बनता है 0, यहाँ पे बनता है π/2, मतलब 90 का एंगल। पाई 180 के इक्वल होती है। और यहाँ पे पाई मतलब अगर हम डी लें ना, ज्योमेट्री से डी उठा के रखें, तो यहाँ पे 90 का एंगल बनता है, यहाँ पे 180 का बनता है, और यहाँ 3π/2 बनता है। इसी तरह फिर इधर 0 या 2π ले लें। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में वो कहता है कि जो थीटा है वो ग्रेटर देन 0 है लेकिन लेस देन π/2 है। मतलब 0 से तो वो बड़ा है लेकिन π/2 से छोटा है। और ये है 0, ये है π/2। इसके मुताबिक वो 0 से बड़ा है लेकिन π/2 से छोटा है, तो जाहिर सी बात है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो हमें ये तो मालूम हो गया उसकी इंफॉर्मेशन से कि किस क्वाड्रेंट में है एंगल। तो जो थीटा होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये हमें पता चल गया। उसकी इस इंफॉर्मेशन से हमें पता चला है। कैसे पता चला ये मैं आपको बता चुका हूँ। कोसिकेंड का क्वेश्चन होगा या सीकेंड का क्वेश्चन होगा, इनका जब भी क्वेश्चन होगा तो आपने पहले साइन या कॉस की फॉर्म में ले जाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। ये कोसिकेंड का था, इसे हम साइन की फॉर्म में लें। जो कोसिकेंड एंगल होता है ये एक्चुअली साइन का उलट होता है। साइन थीटा को उलट करो तो वो कोसिकेंड बन जाता है, कोसिकेंड को उलट करो तो वो साइन थीटा बन जाता है। इसलिए इसे हम पहले साइन थीटा की फॉर्म में ले आएंगे, फिर वहीं आगे सारा वहीं पहले वाला तरीका है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, डायग्राम बनानी है और सॉल्व करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। बस दो मुश्किल किस्म के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको दिखा दिए किस तरह उन्हें, आगे सारे आपने पुट करने हैं। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।